अस्सलाम वालेकुम। और मेरे प्यारे हिंदुस्तानी बहनों और भाइयों, आपको प्रणाम और सत श्री अकाल। और बहुत बहुत आपको जो है शुभ शुभ कामनाएं आपको मिले। मैं पाकिस्तान से खाकसार साफ़ी हूँ और अपने हिंदुस्तानी बहनों और भाइयों के साथ बातचीत करना चाहता था। और ऐसी तहकीक, जो ऐसी खबर जो आपसे छुपाई गई हो, कभी भी आपके सामने जो है वो कोई भी लाने की जरूरत नहीं कर सका। वो खाकसार जो है ये जुर्रत कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इंसानों का इंसानों से रिश्ता होता है। और ये नौबत कैसे आई कि हिंदुस्तानी बहन भाइयों से मुझे बातचीत करनी पड़ी और गुफ्तगू करनी पड़ी, और ये जहमत उठानी पड़ी कि मैं आपसे भी बातचीत करूं। तो ये मौका जो है, ये मौका मेजर गौरव आर्या, तारिक फ़तेह और इन जैसे अनगिनत भारतीय खुफिया एजेंसी के लिए काम करने वाले लोग, उन्होंने मुझे मौका दिया है, क्योंकि वो बराह रास्त पाकिस्तानी हमारे लोगों से बातचीत करते थे और उनकी जहन साजी करते हैं। और हकीकत क्या है उनको इस चीज़ का इदराक ही नहीं। लेकिन असल हकीकत क्या है, जो कि हिंदुस्तानी मेरे बहन और भाइयों से जो चीज़ छुपाई गई आज तक, जो कभी बताई नहीं गई, वो शवाहिद ये मौजूद हैं। इसकी नौबत कभी नहीं आएगी, क्योंकि हमारे जो अल्फाज और हमारी जो सच्चाई होती है, उसकी गवाही जो है वो आप और आपका ज़मीर और आपका दिल देगा। हमें दस्तावेज़ात जो है, डॉक्यूमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और इंतहाई पेचीदा मसला आपके सामने जो है, पहली बार बर्रे सगीर की तारीख में पहली बार आपके सामने वो हकीकत रखी जाएगी, और आपका दिल और आपका जो ज़मीर है वो भी इंशाल्लाह गवाही देगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मुझे आपसे एड्रेस का, आपसे बातचीत का, गपशप का आपसे ये मौका जो है मुझे मेजर गौरव आर्या ने और तारिक फ़तेह और इन जैसे अनगिनत लोगों ने फराहम किया है मौका। तो मामलात कुछ ऐसे हैं कि ये पाकिस्तानी लोगों से बातचीत करते हैं, हर रोज़ाना की मामूल है इनका। और उनको कहते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी आपकी ठीक नहीं है और आपको तरक्की नहीं करने दे रही। कभी कराची के लोगों से एड्रेस करके बात करते हैं, कभी। और सबसे बड़ी चीज़ जो है, जो इनकी जहालत है, वो ये है कि हमारे जो मजहबी अकायद हैं उन पर बहुत बदतमीज़ी करते हैं। जहालत की ये इंतहा है कि इन्हें अदब और एटिकेट्स का पता ही नहीं है कि मामलात पे कभी भी पाकिस्तान ने और पाकिस्तानी लोगों ने, हिंदू भाई बहन भाई जो आप हैं,
आपके मज़हब के कभी खिलाफ नहीं गया। और हमारे मज़हब ने, इस्लाम ने और हमारे पाकिस्तानी आइन ने हमें कभी भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी कि हम आपके मज़हब के बारे में बदतमीज़ी कर सकें। तौबा तौबा, हम कभी सोच भी नहीं सकते। और आपका अदब और एहतराम हिंदुस्तानी बहन भाइयों को हमेशा से था और इंशाल्लाह हमेशा रहेगा। और मेरा ताल्लुक़ जो है आपसे वो इंशाल्लाह हमेशा रहेगा। मैं जो शवाहिद आपके सामने, जो इन्वेस्टिगेशन है मेरी, जो तहकीक है, सच्चाई पे मबनी, और इसे दुनिया का कोई भी शख्स चैलेंज नहीं कर सकता। आपकी मोहब्बत में वो चीज़ आपके सामने रखूँगा मैं, और उसे आप, मेरा काम है रखना। और अगर आपको पसंद नहीं आए तो नीचे कमेंट में जो है आप लिखें। अगर मुझे बुरा भला भी कहना हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, बताइएगा ज़रूर कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरी बात सही नहीं है, मैं सच नहीं कह रहा। तो मेरे हिंदुस्तानी बहन भाइयों, पहली बार इतना बड़ा सच जो आपसे छुपाया गया, और आपका अखंड भारत, आपको बताया जाता है कि अखंड भारत के जो दुश्मन हैं वो आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी है। हमेशा बताया जाता है आपको और वर्गलाया जाता है, और आपकी सोच में उतार दी गई है ये बात, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई को इतनी फुर्सत ही नहीं है। और हम जब पाकिस्तानी ये बातें सुनते हैं तो हम हंसते हैं। इसकी सच्चाई, हमारी जो सच्चाई है, जो शवाहिद हैं, जो डॉक्यूमेंट है, वो रखने से पहले मैं चंद चीज़ें आपको बताता हूँ कि हमारी सच्चाई क्या है। जिसने पाकिस्तान के बारे में बुरा भला कहा कि पाकिस्तान के लोग ऐसे हैं वैसे हैं, जैसे ही वो पाकिस्तान में दाखिल हो जाता है, लाहौर आ जाता है या पाकिस्तान में घूमता फिरता है, तो उसकी यकसर सोच तब्दील हो जाती है। फिर वो हिंदुस्तान में जाके बताता है कि पाकिस्तान के लोग ऐसे नहीं हैं जैसा यहाँ बताया जाता है। हिंदुस्तान में पाकिस्तान के लोग तो बहुत खूबसूरत है, और उनकी जो सोच है, उनकी जो नेचर है, वो दुनिया की सबसे बेहतरीन नेचर है। ये जो पाकिस्तान आया है, आपके हिंदुस्तान में से आप उनसे पूछ सकते हैं। तो बहैसियत मुसलमान और पाकिस्तानी, मेजर गौरव ने मेरी गैरत को ललकारा है, और मैं अपने जो हिंदुस्तानी बहन भाई हैं उनके सामने कुछ ऐसे हकाइक, कुछ ऐसी सच्चाई कि आपका अखंड भारत जो है उसके खिलाफ कौन है। पक्के सबूत के साथ आपके सामने रख दूंगा मैं। और 2025 का प्लान किसने बनाया है भारत को तोड़ने का? तो मेरे हिंदुस्तानी बहन भाइयों, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। चीख के, चिल्ला के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो एंकर बैठे हुए हैं, जो नुमाइशी एंकर हैं, और जो आपकी आर्मी के लोग हैं, आर्मी के चीफ हैं, जो आपकी आर्मी के जनरल्स हैं, जिन्होंने मेजर गौरव आर्या को बिठाया हुआ है पाकिस्तानियों से बात करने के लिए, और हेड स्पीच करते हैं पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ और हमारे सलामती के इदारों के ख़िलाफ़। हम हंसते हैं, हम मुस्कुराते हैं कि
कितने भोले भाले बहन भाई हमारे हिंदुस्तानी जो इनकी बातों में आते हैं। तो मामला क्या है, ये इंशाल्लाह आपके सामने तफसील से इस पर बातचीत की जाएगी, आपके सामने हक़ाइक़ रखे जाएंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो बराए मेहरबानी उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को भी ज़रूर पुश कर लें। जो मेरे पाकिस्तानी बहन भाई हैं जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं, तो उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कनेक्टेड रहें। बहुत इम्पोर्टेंट आज का प्रोग्राम है और उसके साथ आप टच रहें, आखिर तक टच रहें, कनेक्टेड रहें आप। और मेरे हिंदुस्तानी बहन भाइयों, आपके सामने जो चीज़ रखूँगा आप अपने दिल पे हाथ रख के ज़मीर के मुताबिक आप सोचिएगा ज़रूर। भले मुझे आप नीचे कमेंट में गाली दे दें, कोई मसला नहीं, क्योंकि सच्ची बात पे लोग हमेशा गाली देते हैं, हक बात पे। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करता हूँ और बात रखने से पहले चंद चीज़ें जो हैं वो बेहद ज़रूरी हैं, उनका तज़किरा करना बहुत लाजमी है। वो ये है कि हिंदुस्तानी बहन भाई मेरे जितने भी हैं, वो ये समझते हैं और उनके दिमाग में हमेशा से ये डाला गया है कि अखंड भारत के ख़िलाफ़ जो है वो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के जो सलामती के इदारे हैं, दिफाई इदारे हैं, आर्मी और एजेंसियां, वो खिलाफ हैं। और ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी झूठ बोलते हैं आपसे। वजह यह है कि बहुत बड़ी मजहबी बात है जो सच्चाई कोई भी आपके सामने रख नहीं सकता है। इतनी बड़ी सच्चाई है कि इसे हर कोई छुपा रहा है हिंदुस्तान में। और बड़े बड़े जो अपोजिशन के लीडर हैं उनको भी जान से मारने की धमकियां दी है, और मामलात बड़े ख़राब हैं। और ग्रेटर गेम जो इंडिया को तोड़ने वाला है 2025 का, वो आपकी सेना ने बनाया है, अखंड भारत को तोड़ने का। और जो कौमें हैं उनके बीच में जो सिख हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, उनके बीच में इतनी नफ़रत पैदा कर देंगे आपकी सेना कि वो खाने के बर्तन तक और एक दूसरे के घर पे आके खाना तक नहीं खाएंगे। ऐसे मामलात हैं। फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ा दी इन्होंने। मामलात ये है कि जो आपकी पवित्र गीता है, संस्कृत है, पवित्र गीता है, पवित्र है, लेकिन गांव मूत्र पीकर और हाथ लगाकर फिर गीता पे हाथ रखते हैं। और मेरे सामने रखें तो मैं गीता आपकी पवित्र है। हमें जो अदब, पाकिस्तानी आइन और इस्लाम ने जो हमें अदब और एहतराम सिखाया है, और हमारे आबा और अजदाद ने, वो यही है कि पवित्र गीता जो है आपकी, उस पर कोई गिलाजत वाले हाथ 100 साल तारीख से पहले ऐसा कोई वाक़या नहीं मिलता। ये बात क्यों फैलाई जा रही है बीजेपी के रहनुमाओं की तरफ से कि गाय मूत्र पीने से ये हो जाता है, और गाय का जो गोबर है, जो भी आपका मजहबी अकायद हैं उन पे मैं बात नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ पवित्र है गीता। गीता पे गाय मूत्र पी के और गाय मूत्र पे हाथ लगा के गीता पे कैसे हाथ रखते हैं और शपथ ले सकते हैं? क्या इनकी शपथ मानी जाएगी? मामलात बड़े पेचीदा हैं, ज़मीर मुर्दा हैं, कोई बात हकीकत पे मबनी कोई बात करने के लायक नहीं है हिंदुस्तान में, उसे छोड़ेंगे नहीं। आप
पवित्र गीता है ऊपर रखते हैं आप, जैसे हम अपना कुरान पाक रखते हैं। कोई कुरान पाक पे गलाजत वाले हाथ लगा ले, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। और हमारे सामने कोई गीता पे, संस्कृत पे कोई नापाक हाथ लगाए तो हम उसे छोड़ते नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो मामला बड़े पेचीदा हैं कि इसे सरकारी सतह पे जो है भरपूर हिमायत हासिल है और इसकी लॉबिंग की जा रही है। तो इसके नतीजे में जो हिंदुस्तान के अंदर दूसरी कौमें हैं, आपकी सेना के अंदर आपके सिपाही फ्रस्ट्रेशन का शिकार है और इंतहाई नफरत करते हैं। और गुरु नानक देव जी की जो तस्वीरें जनरल लगाते थे, ब्रिगेडियर लगाते थे, इसी तरह ईसाई यसु मसीह की लगाते थे, यसु मसीह की जो है वो तस्वीर लगाते थे ऑफिस में अपने, उन्होंने उतारना शुरू कर दी, छुपा ली, क्योंकि ये अपने नापाक हाथ उन पे लगाते हैं। और इसी तरह मुसलमानों ने कुरान पाक रखना छोड़ दिया सेना के अंदर। और नफरतें इतनी बढ़ गई हैं कि कोई भी दूसरी कौम और मजहब वाला खाना नहीं खा रहा है इनके साथ, इनके घर नहीं जा रहा। और पेचीदा हो गए इतनी। 2025 में ISI को क्या जरूरत है तोड़ने की? दिल पे हाथ रख के बताएं आप, 2025 में ग्रेटर पेलेन किसका है? आप इनके जर्नल से पूछ लीजिए कि भाई गांव माता का मूत्र पी के, ये मेजर गौरव आर्या से पूछ लें कि तुम गांव माता का मूत्र पी कर शपथ लेते हो तुम, और गीता पे हाथ रखते हो, तुम गीता पे कैसे हाथ रख सकते हो? ये बात आपका कभी नहीं करता मैं इंतहाई मजबूर होकर अपने हिंदुस्तानी बहन भाइयों से मुझे बातचीत करनी पड़ रही है, इंतहाई अफसोस के आलम में, कि हम तो अपने कुरान पाक पे नापाक हाथ कभी भी नाउज़ बिल्ला। और हमारे सामने मैं कुरान पाक पे हल्फ लेके कसम खाता हूं कि गीता पे भी कोई हाथ रख दे नापाक तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। और गांव मूत्र पी के पूरी सिख कौम, पूरे ईसाई, पूरे मुसलमान, बड़े और दीगर कौमें और हिंदू तक, यहाँ मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े दोस्त हैं मेरे, वो मेरे जो जानने वाले हैं, तो वो उन्होंने ये डॉक्यूमेंट, उनके ही कहने पे मैं बातचीत कर रहा हूँ कि आप ऐसी सेना आपको बचाएगी जिनका वजूद नष्ट हो चुका है, धर्म को नष्ट कर दिया, जिन्होंने गीता जैसी पवित्र किताब को गिलाजत पीकर नया मजहब बनाया इन्होंने। हमारे आबा अजदाद उठना बैठना, खाना पीना सब बताते थे हमें। और बड़े बड़े जो पंडित हैं बिके हुए, मैं हैरान और परेशान हूं कि कोई आपका ऐसा बंदा बचा नहीं है जिसको बड़े बड़े जो मल्टीनेशनल ग्रुप हैं आपके, जो मोदी साहब से टच हैं, पैसे दे के मुंह बंद करा लिया और धर्म नष्ट हो चुका है आपका। तो आपका क्या धर्म है? आप के सामने सवाल और जवाब दोनों रख दिए। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोलता हूं तो अपने ज़मीर और अपने दिल पे हाथ रख के आप गवाही दें कि मैं झूठ बोल रहा हूं। और अगर मैं झूठा हूं, साबित कर दें आप मैं झूठा हूं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे गाली दें, गाली लिखें आप मेरे बारे में। ये जुर्रत मैंने जो की है, जो सच बोला है मैंने, कि मेरे सामने तो गीता पे अगर कोई गिलाजत वाले हाथ रखेगा और मुझे पता है कि हिंदुओं की मुकद्दस किताब है, तो मैं उसके हाथ काट दूंगा, तोड़ दूंगा, कोई भी हो। हमारे इस्लाम ने हमें कभी भी इजाज़त नहीं दी कि हम अपने हिंदू बहन भाइयों के मुकद्दस
चीज़ों को हम किसी को बढ़ने भी दें उस तरफ कि वो उनके दिलों को तोड़े, सवाल पैदा नहीं होता, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो मेरे हिंदुस्तानी दोस्तों और बहन भाइयों, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि पाकिस्तान आर्मी, और आपके जहनों में डाली गई है, और आपके वैज्ञानिक साइंटिस्ट, आपके हम साइंटिस्ट कहते हैं और आप वैज्ञानिक कहते हैं, और आपके पॉलिटिशियन राजनीति में मुर्दा ज़मीर रखते हैं। और जो बात आपके जहनों में डाली गई है कि पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई अखंड भारत के खिलाफ है, तो अखंड भारत के खिलाफ कौन है? आपकी सेना है, आपकी मोदी सरकार है आपकी, जिसका प्लान 2005 है, और इतने डॉलर इन्होंने बना लिए, बिलियन डॉलर, कि हर बंदे को इतना हिस्सा मिल रहा है। जो टेलीविज़न एंकर पे सुबह से, टेलीविज़न एंकर जो बैठे हैं सुबह से लेके रात तक पाकिस्तान को गाली देते हैं, और आपके जर्नल कहाँ है? आपके जर्नल अमेरिका यूरोप के अंदर बैठे हुए, पैसा बनाते हैं, बटोरते हैं, और अमेरिका यूरोप के अंदर बैठ जाते हैं। और दुनिया के बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इनके अंदर हैरान है कि भारतीय गरीब कौम है, और इनके जर्नल जो हैं और इनके जो पॉलिटिशियन हैं उनके तो बड़े बड़े महल हैं। तो भारत के खिलाफ जो है हम नहीं हैं, मैं आपको ये बता दूं। और अगर मैं गलत हूं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में नीचे लिखें कि मैं गलत हूं। जो पवित्र किताब की इज्जत नहीं कर सकते, गू में हाथ मार लिया, पेशाब और गू दोनों बराबर है। क्या आप सोते हैं गू में? गू तमाम इंसानों का, जानवरों का, सबका बराबर है। ये कौन सी मजहब है लेके आ गए हैं ये? क्या आपको इतना इंसान और जानवरों में फर्क है? जो आपके चीफ जस्टिस हैं आप उनसे पूछिए, चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, आप उनसे पूछिए। थोड़ी सी बात उन्होंने की थी और उनको मैसेज मिल गया था कि तुम और तुम्हारे बाल बच्चे और तुम्हारी जबान और तुम्हारे टुकड़े कर दिए जाएंगे। इंसान और जानवर में फर्क है। तो मेरे हिंदुस्तानी बहन भाइयों, दोस्तों, पवित्र किताब गीता और संस्कृत है आपकी, और कोई इंसान गिलाजत वाले हाथ गू में, पेशाब में डाल के पवित्र किताब की तरफ बढ़ेगा, आप देखते रहेंगे। पूरी सेना के खिलाफ अंदर से पूरी सेना, सिपाही तक को, सिपाहियों को नीचे से ऊपर ऑफिसर्स तक सुबह पी के सोते हैं और ये गाँव मूत्र, और रात को सुबह उठते हैं तो पीते हैं गाँव मूत्र, और रात को और हाथ डालते हैं और चेहरे पे मलते हैं, और फिर आपकी पवित्र गीता पे हाथ रख के शपथ लेते हैं। तो आपके सामने गेम वाजे नहीं हो रहा कि भगवान ने जो इतनी पवित्र किताब बनाई उस पे गाँव मूत्र के हाथ लगने चाहिए। आपके हिंदुस्तान में कोई भी शख्स नहीं बताएगा ये आपको। और मेरे बारे में पाकिस्तान में मशहूर है अल्हम्दुलिल्लाह कि जो कोई भी सहाफ़ी बात नहीं करता हक की, वो खाकसार और फ़कीर करता है। तो मेरे हिंदुस्तानी बहनों और भाइयों, ये सच एक ना एक दिन आपके सामने आना था,
अखंड भारत जो है, हम आपके खिलाफ नहीं हैं। आपकी सेना, आपकी एजेंसी आपके खिलाफ है, और आपके पॉलिटिशियन। आपको सोचना है कि इनके खिलाफ क्या करना है। मज़ीद चीज़ों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, और ये सिलसिला इंशाल्लाह आपसे जारी रहेगा मुलाकात का। जब तक के लिए सरफराज चौधरी को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, प्रणाम, सत श्री अकाल।